बिहार में फिर से बाहुबलियों की बहार। चिराग पासवान, रईस खान और अयूब खान, दो भाई हैं जो शहाबुद्दीन से ही टकराते रहते थे। बाहुबलियों को तो जनता तो हरा सकती है ना सर। और अनंत सिंह ने तो जेल से निकलते के साथ कह दिया, पूछा गया कि भाई ललन सिंह कितना वोट से जीतेंगे, तो बोले 5 लाख से। इधर से सर अशोक महतो, इधर से अनंत सिंह। बेलागंज में किसको ले गए? शहाबुद्दीन की विधवा। ठीक है, पार्टी आगे कर रही है ऐसे चेहरों को। नीतीश कुमार को बचाने के लिए विधानसभा में पाला बदल दिए प्रहलाद यादव। तो ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ इनाम नहीं दिया जाएगा। अब तो सर अखिलेश सिंह ने खिलाड़ी निकले। तेजस्वी यादव खूंटा गाड़े रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पप्पू यादव विजय पताका फहरा के निकल गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बिहार में फिर से बाहुबलियों की बहार कैसे, तो इसी कैसे को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, ये सवाल क्या सही है कि बिहार में फिर से बाहुबलियों का एक बड़ा दौर शुरू हो गया है? देखिए, विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव में दोनों जो गठबंधन है, एक महागठबंधन है और दूसरा है एनडीए, दोनों गठबंधन की कोशिश है कि सत्ता अपनी झोली में रहे या आ जाए। तो महागठबंधन की कोशिश है कि सत्ता मेरी झोली में आ जाए और एनडीए की कोशिश है कि मेरी सत्ता बरकरार रहे। नीतीश कुमार जी की कोशिश है कि हम मुख्यमंत्री 2025 में भी बने। तो ये कोशिशें चल रही, लेकिन इस बार सहारा लिया जा रहा है बाहुबलियों का। 90 के दौर में भी लिया गया था। उस दौर में भी बाहुबलियों की बहुत पूछ हुई थी, बहुत धमक, सियासी धमक हुई थी। इस बार भी लगभग वही दृश्य दिखाई पड़ रहा है, हालांकि लोकसभा से ही इसका आगाज हो चुका है। लोकसभा में ही बाहुबलियों को जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया और लालू प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत कर दी। मतलब दोषी लालू जी? दोषी नहीं कहिए, शुरुआत उन्होंने फिर से इस दौर को लाने के लिए। अशोक महतो है ना भाई, जेल में बंद थे, जेल में छूट गए, कौन नहीं जानता उनको। उनकी बाहुबली वाला जो उनका रौब है, चाहे उनका जो रुतबा रहा है, उनका जो दहशत रहा है, इससे कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन लालू यादव ने उनको क्या कहा, तुम शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी को दे देंगे। वो और आनंद फानंद में ब्याह कर लिया। लालू यादव जी उनको टिकट भी दे दी, उनकी पत्नी का नीता देवी को, मुंगेर संसदीय क्षेत्र से। तो शुरुआत किसने की? मेरा ये कहना है, शुरुआत किसने की? लालू यादव ने की, एक तरह से, है कि नहीं? तो दौड़ तो उन्होंने ही फिर से शुरू कर दी। अब उसको आप पीछे ले चलिए। इसमें कांग्रेस में भी पप्पू यादव ने कोशिश की कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी बने पूर्णिया से। और पप्पू यादव कितने बड़े बाहुबली हैं सब जानता है। यदि सरकार हत्याकांड में वो जेल में भी थे, अब भले मुक्त हैं, बरी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आरोप तो उछला था, जेल में भी बंद हुए थे। वह कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं। इस बार चाहते हैं कि कांग्रेस से टिकट हमारे बेटवा को मिल जाए विधानसभा चुनाव में। खुद तो सांसद हैं पूर्णिया से और कांग्रेस की परिक्रमा कर रहे हैं। राहुल गांधी आए थे पटना, भरसक कोशिश की कि हम राहुल गांधी से मिल लें, लेकिन तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बीचे में किडनैप करके लेके चले गए, अपने यहाँ बुला लिए, घूमते रह गए, लेकिन इनको कहीं भी भेंट नहीं होने दिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी से। अपने आवास पर बुला लिए, वहाँ हरियर चना खिला दिए, चूड़ा खिला दिए। अखिलेश सिंह इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा ली है। उनको इशारा कर दिया कि इनको लेके बस सीधे चलाना है। तब तो सर अखिलेश सिंह ने खिलाड़ी निकले कि मिलने ही नहीं दिए पप्पू यादव को। तो पप्पू यादव सर दिल्ली में तो मिल लेते हैं। अरे दिल्ली में मिल लेते हैं, दिल्ली में तो कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी किए, विधानसभा चुनाव जो होने वाला है। वो सब छोड़िए, पटना में नहीं, बिहार में नहीं मिलने दे रहा है। बिहार में अखिलेश चले। तो अब पप्पू यादव की कोशिश है। पप्पू यादव का बेटा भले चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं तो, लेकिन किसका बाहुबल काम आएगा? पप्पू यादव का। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से दिखा दिया। तेजस्वी यादव खूंटा गाड़े रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
पप्पू यादव विजय पताका फहरा के निकल गए। तो बाहुबलियों का ये रुतबा है बिहार में। आप अपना देखिए मुंगेर में लालू यादव, अशोक महतो जैसे दुर्दांत अपराधी की पत्नी को चुनाव में उतार दिए, और ललन सिंह को लग रहा था कि गए हम इस बार। लालू जी ने ऐसा चला है, ऐसी चाल चल दी कि गए हम। तो उनकी जीत को किसने सुनिश्चित की? आनंद सिंह ने। उनको पैरोल पर छोड़ा गया जेल से। किसने छोड़ा? नीतीश कुमार की सरकार ने। और आनंद सिंह ठीक है प्रचार नहीं किए खुद, लेकिन उनके लोगों ने किया। और आनंद सिंह ने तो जेल से निकलते के साथ कह दिया, पूछा गया कि भाई ललन सिंह कितना वोट से जीतेंगे, तो बोले 5 लाख से। 5 लाख से तो नहीं जीते, लेकिन जीत गए ललन सिंह। आनंद सिंह का जो है दबदबा, दबंगता ललन सिंह के लिए काम आ गई। हाँ, तो उधर से सर अशोक महतो, इधर से आनंद सिंह। वही नहीं कह रहे हैं, तो हो गया। तो इस तरह से जो है शुरुआत तो इसकी लोकसभा से ही कर दी गई, और उपचुनाव में भी इसका प्रयोग किया गया। भाजपा भी कहती है कि हम जो है अपराधियों का संरक्षक नहीं है, एकदम साफ सुथरा है, साफ सुथरा पार्टी है। लेकिन वो देने दी सुनील पांडे के बेटा को तरारी से। वहां से जो पहले लड़ते थे उनको किनारे कर दी। सुनील पांडे कितने बड़े बाहुबली हैं ये कौन नहीं जानता है? बताने की बातें नहीं है ये सब चीज, तो सब जानता है। बिहार सुनील पांडे के नाम से बिहार का सारा लोग जानता है कितना जो मजबूत बाहुबली है। तो इस बार चुनाव होगा विधानसभा में, तो क्या उनके बेटे का टिकट तरारी से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो बाहुबली का इस्तेमाल फिर वहां होगा। अगल बगल के क्षेत्रों में भी सुनील पांडे अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो इस्तेमाल हुआ कि नहीं, प्रयोग हुआ कि नहीं? आप देखिए लालू यादव ने क्या किए थे। बेलागंज में किसको ले गए? शहाबुद्दीन की विधवा ले गए थे ना, हिना साहब जी, और उनके पुत्र उसामा साहब को। काहे के लिए? बाहुबल का तो वहां नहीं प्रयोग हो सकता था, लेकिन एक जो शहाबुद्दीन का था दहशत, तो शहाबुद्दीन के उस प्रतिछाया का उपयोग बेलागंज में किया जाए, क्योंकि बेलागंज में मुस्लिमों का वोट अधिक है, ज्यादा मुस्लिम सबसे अधिक है। इस्तेमाल करने की कोशिश हुई उसी चेहरे की, जिस चेहरे का दौर जो 90 में चलता था। और अब क्या हुआ? ठीक है, वहां बेलागंज में हार गए। लालू यादव भी बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव भी थे, भले वहां से बेलागंज से हार गए सुरेंद्र यादव के बेटा विश्वनाथ यादव, जबकि सुरेंद्र यादव अपने हैं, मगध के कहे जाते हैं बाहुबली, फिर भी वो हार गए। लेकिन इस्तेमाल तो हुआ, प्रयोग तो हुआ, उपचुनाव तक में आया। अब उपचुनाव के बाद तो विधानसभा चुनाव ना है, एकदम सीधा सीधा वही फाइट है, उसमें भी वही होगा। और इधर तो बड़ा बढ़िया एक समीकरण बन रहा है। पशुपति कुमार पारस छिटक गए एनडीए से, छिटक गए ना, करीब करीब छिटके हुए हैं। आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं है, लेकिन छिटके हुए हाल वही है। हाल वही है। लालू जी के साथ जो है उनका चल रहा है गलबहिया तो भी हो गई एक तरह से कहिए। चूड़ा दही में लालू जी आए थे, खूब बढ़िया से खाए, पशुपति कुमार पारस को आशीर्वाद भी दिए। तब पशुपति कुमार पारस के साथ जो बाहुबली हैं, खास करके सूरज भान, मोकामा के पूर्व विधायक, बलिया के पूर्व सांसद, सब है ना साथ में। और पशुपति कुमार पारस का साथ नहीं छोड़े, शुरू से लगे हुए हैं उनके साथ। वो क्या करेंगे? विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने भले नहीं लड़े, लेकिन अपने रिश्तेदार को तो मोकामा से लड़ाएंगे। अपने भी जीतते रहे, निर्दलीय भी जीते हैं दमखम के साथ, तो वो छोड़ देंगे इस बार। अब मोकामा से अनंत सिंह तो ताल ठोकेंगे ही, अपने भले नहीं ठोके, लेकिन टकराएंगे तो पत्नी तो ताल ठोकेंगे ही। नीलम देवी अभी भी विधायक, उधर सूरज भान है, इधर अनंत सिंह है, तो टक्कर तो होगी। ऐसे भी जो हुआ है नया सोनू मोनू प्रकरण, पचमहला थाना क्षेत्र में जो फायरिंग वाली घटना हुई, जो चर्चित घटना है,
जिस घटना में जो है अनंत सिंह जेल में है, सरेंडर किए, जेल में है, उन पर आरोप है कि उन्होंने जब फायरिंग की, तो जेल में है बंद, वो छोड़ देंगे? और सूरज भान क्या कहे थे अनंत सिंह राक्षस है, इसका मतलब टकराव तो शुरू हो गई, तो वो चुनाव में फिर रंग दिखाएगा कि नहीं? दोनों तरफ से रहेगा। अब अनंत सिंह को तो सीधा सीधी संरक्षण प्राप्त है, मतलब सत्ता का संरक्षण। ललन सिंह के चुनाव में तो सब दिखाई पड़ गया, लोकसभा चुनाव में, कि किसका संरक्षण है, किसके जो है बर्दाश्त उनके ऊपर है। तो स्वाभाविक है कि बाहुबलियों का चलेगा। अब अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव भले हार गई, लेकिन लोकसभा का, लेकिन विधानसभा में मुकामा आगे थी 1,000 1,500 वोट से। छोड़ेगी? या तो मुकामा से लड़े, नहीं तो फिर सूरगढ़ा से लड़े, क्योंकि सूरगढ़ा उसका नैहर है विधानसभा क्षेत्र में, मायके जिसको कहते हैं, वहां से आजमा सकती है। वहां कुर्मी का वोट भी है, कुर्मी बहुल विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो आजमा सकती है। लेकिन प्रहलाद यादव प्रत्यक्षतः बाहुबली तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी बाहुबली को संरक्षण देने और उसके सरपरस्ती में चुनाव जीतने का आरोप है। तो प्रहलाद यादव छोड़ देंगे? नहीं लड़ेंगे। सूरगढ़ा से विधायक हैं, कई बार जीते हैं, आरजेडी में थे, जदयू में चले आए, नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तो छोड़ेंगे वो? अनीता देवी ताल ठोकेगी, उधर से प्रहलाद यादव कूद जाएंगे। और जब संकट की स्थिति थी और बरसों का साथ छोड़कर नीतीश कुमार को बचाने के लिए विधानसभा में पाला बदल लिए प्रहलाद यादव, तो ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ इनाम नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी जरूर इनाम देंगे, सूरगढ़ा सीट से उनको जरूर विधानसभा में प्रत्याशी बना सकते हैं। हालांकि सूरगढ़ा से अभी तक जदयू से कोई कुर्मी या भूमिहार बीजेपी से यही सब लड़ते रहा है, कुर्मी भी भूमिहार से जीते हैं। लेकिन इस बार हो सकता है कि किसी यादव का भाग खुल जाए तो वो प्रहलाद यादव हो सकते हैं। वोट भी है प्रहलाद यादव का। प्रहलाद यादव का अपना एक एरिया जहां लालू यादव का भी नहीं चलता है, वो चानन क्षेत्र कहलाता है। 25,000 से 30,000 के लगभग वोट, वो प्रहलाद यादव का वोट, वो मजबूत वोट ही उनकी जीत का जो है सहारा रहता है। तो ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी है कि एक सीट के लिए जब मारामारी होगी सरकार बनाने के लिए, तो प्रहलाद यादव को भी टिकट मिल सकता है। वहाँ अनीता देवी और प्रहलाद यादव दोनों तो दोनों वही हैं, अगर होता है तो। अब चलिए उस पार गंगा पार सिवान में अभी न गए तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन जी के घर पर, क्या ना, उनकी पत्नी से मिले, उनके बेटे से मिले, वहाँ डिनर पर साथ साथ खाए भी। स्वाभाविक है ओसामा साहब को टिकट मिलेगा, या तो जीरादेई मिले या जो भी मिले, सिवान का कोई न कोई एक जो शहाबुद्दीन के प्रभाव वाला विधानसभा क्षेत्र वहाँ मिलेगा ही। और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी थे, वही मीडिएटर भी थे। उनको तो है कि लोकसभा चुनाव में हिना साहब खिलाफ हो गई, लालू जी कितना मनाने गए नहीं माने, अलगे लड़ेंगे, लड़ भी गई। नतीजा हुआ कि अवध बिहारी चौधरी हार गए लोकसभा चुनाव। तो अब देख रहे हैं तेजस्वी यादव को अगर जीतना है, फतह करना है सिवान में, तो शहाबुद्दीन के परिवार का जो है सहयोग और समर्थन चाहिए। खुद दस्तक देने गया उसके दरवाजे पर, उसका इस्तेमाल नहीं होगा विधानसभा चुनाव में, पूछ बढ़ी कि नहीं। और उसी क्षेत्र से चिराग पासवान, रईस खान और अयूब खान, दो भाई हैं जो शहाबुद्दीन से ही टकराते रहते थे, उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिए चिराग पासवान। अब आप बताइए वहां पर बाहुबली का चलेगा कि नहीं? फिर बाहुबली ही वहां टकराएंगे कि नहीं?
तो फिर तो 90 का दौर आ ही गया सिवान के लिए, उतने नहीं। अब तो चिराग जी के साथ थे तो बहुत सारे चेहरे, उल्लास पांडे हैं, चिराग पासवान के साथ ना है, वो थोड़े घंटी बजाएंगे, वो भी तो चुनाव में कहीं न कहीं से लड़ेंगे ही, टिकट चाहेंगे और देना मजबूरी हो जाएगी। मुन्ना शुक्ला भले जेल में, लोकसभा चुनाव लड़े थे ना वैशाली से, लड़े थे ना कि नहीं, लालू जी दिए थे कि नहीं टिकट, तो इस्तेमाल तो लोकसभा से ही होना शुरू हुआ। उनकी पत्नी लड़ेंगी विधानसभा, अभी हाँ अनु शुक्ला लड़ेगी, ऐलान भी कर दी, चुनाव का ऐलान भी कर चुकी है, तो वहां भी तो कोई बाहुबली का खेला होगा। इधर रमा सिंह है, उनकी पत्नी विधायक है महानार से, वो थोड़े शांत रहेगी, वो भी लड़ेगी। तो 90 का मेरा कहने का है कि फिर 90 के दौर में सब है उसमें, चाहे वह जदयू हो, भाजपा हो, पारस की पार्टी हो, पशुपति कुमार पारस की हो, या चिराग पासवान की पार्टी हो, आरजेडी हो। आरजेडी तो है ही है, स्वनाम धन्य है बाहुबलियों के लिए हो। सब तमाम लोगों की कोशिश है कि बाहुबल का सहारा लेकर किसी तरह से 2025 के चुनाव फतह किया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। तो सर एक तो जनता क्या करेगी? ठीक है, जनता चाहेगी कि फिर वही वाला दौर आ जाए, बाहुबलियों को तो जनता तो हरा सकती है ना सर। ठीक है, पार्टी आगे कर रही है ऐसे चेहरों को। जनता देखिए, लोकसभा चुनाव में जनता बड़ा संभल के वोट की है। जैसे मुंगेर की जनता अगर ऊपर ये हो जाती तो जीत जाते, अशोक महतो की पत्नी जीत जाती, अगर जातीय वोट के हिसाब से देखिए तो। लेकिन जनता कहीं न कहीं सूझबूझ से का परिचय दी। ठीक है, अनंत सिंह का चला दबदबा, लेकिन जनता का भी सहयोग मिला था ना, ललन सिंह जीते। नहीं तो बहुत सारे क्षेत्र थे जहां बाहुबली के जीतने की बात होती तो आपको सीमान में जीत जाना चाहिए था, हिना साहब को। हार गए। इसीलिए है कि जनता अगर चाह लेगी तब तो दृश्य कुछ और दिखाई पड़ेगा, लेकिन जनता भी कहीं न कहीं मजबूर हो जाती है और बाहुबलियों का दबदबा चलता है। और इस बार जो 2025 के विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों की बंदूकें टकराएगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्या बिहार में सही में फिर से बाहुबलियों का बड़ा दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।